श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ बर्तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठाय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संत सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगवाचनों दुर्वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी महासाब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महासाब आदि थाना। हमारे साहब आज वंदना आप कर दीजिए। हाँ जी। तीकुतो अयातिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कार्यमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देह्यं चेयं पज्वासामि मठेन वन्दामि तीकुतो अयातिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कार्यमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेव्यं तज्वासामि मतीन् वन्दामि श्रीभूतो अयाहिनं पयाहिनं करीमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं तज्वासामि मतीन् वन्दामि। सुख साता के बच्चे। हाँ जी, सुख साता है, सबको हाँ साता जी, है। आपकी कृपाएं हैं। आपको हाँ साथ है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी 18 सालिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज उपवास एवं पूर्णी स्वर्ण राज सुधा किरण साथी जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज उपवास आज को आयुर्वेद की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्वी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री उषा जी महाराज आएंगे। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पठारी और आत्माओं का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पठारिये गुरुदेव मठेन वंदामि गुरुजी सुख साधा मठेन पढ़ी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो हरिहंताण नमो ओमधायाण नमो लोये सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलामंत संगीते परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतो समण संग सदा अवितर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शामन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंदर भृति गौतमादि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। पावन परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। सातवां शतक और सातवां उद्देश्य उसका कल प्रारंभ किया था। ईर्यापत्ति की क्रिया और सांप्रायिक क्रिया, इनका वर्णन आया था। अब काम भोग, रोगी भंते कामा अरोगी कामा गोयमा रोगी कामा नो अरोगी कामा सचित्ता भंते कामा अचित्ता कामा गोयमा सचित्तानि कामा अचित्तानि कामा जीवा भंते कामा अजीवा भंते कामा गोयमा जीवा भी कामा अजीवा भी कामा जीवाण भंते कामा अजीवाण कामा गोयमा जीवाण कामा नो अजीवाण कामा कई विहाण भंते कामा पनत्ता गोयमा दुविहा पनत्ता तंजा संदाय रूवाय रूवी भंते भोगा अरूवी भोगा गोयमा रूवी भोगा नो अरूवी भोगा सचित्ता भंते भोगा अचित्ता भोगा गोयमा सचित्ता भी भोगा अचित्ता भी भोगा जीवा भंते गोयमा जीवा भंते भोगा पुच्छा गोयमा जीवा भी भोगा अजीवा भी भोगा जीवाण भंते भोगा अजीवाण भोगा गोयमा जीवाण भोगा नो अजीवाण भोगा। दो शब्द आए हैं, काम और भोग। तो शब्द और रूप, इनको काम कहा जाता है। गंध रस स्पर्श, इनको भोग कहा जाता है। तो दोनों के संबंध में प्रश्नोत्तर है। रूबी भंते कामा अरूबी कामा, हे भगवान जो काम है शब्द और रूप, क्या ये रूपी है अरूपी? गोयमा, हे गौतम रूबी कामा नो अरूबी कामा, शब्द और रूप ये रूपी है, मतलब ये काम रूपी है, अरूपी नहीं। इसके शब्द पुद्गल रूप है। पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते, इसलिए वो रूपी है। और जो रूप है, आंख का विषय है, वह भी पुद्गल रूप है, तो वो भी रूपी है, अरूपी नहीं।
तो काम रूपी है, अरूपी है। गोएमा सचित्ता भंते कामा, अचित्ता कामा। हे भगवान, काम क्या जो सचित है, अचित है। गोएमा, हे गौतम, सचित्ता भी कामा, अचित्ता भी कामा। काम सचित्त भी होते हैं और अचित्त भी होते हैं। वैसे शब्द रूप जो है वह तो उद्गल रूप होने से सचित अचित्त ही है, लेकिन रूप जो है यदि जीव को लेकर के है तो जीव तो अरूपी है, लेकिन उसका जो शरीर है वो तो रूपी है। उसके अंदर रूप है, वो सचित है। और जो जड़ पदार्थ है वे अचित है, जो हमारी दृष्टि का विषय बनते हैं। इसलिए काम सचित्त भी है, अचित्त भी है। जीवा भक्ते कामा, अजीवा भक्ते कामा। भगवान काम क्या जो जीव है या अजीव है। गोएमा जीवा भी कामा, अजीवा भी कामा। ये काम जो है जीव भी है और अजीव भी। जीवाणु भक्ते कामा, अजीवाणु कामा। भगवान काम जो है क्या जीवों के होते हैं, अजीवों के होते हैं। काम किसका विषय बनता है। गोएमा जीवाणु कामा, नो अजीवाणु कामा। काम जो है जीवों का विषय बनते हैं, अजीवों का विषय नहीं बनते। क्योंकि शब्द और रूप इससे प्रभावित होने वाला जीव है, अजीव है। तो ये जीवों के हैं, अजीवों के नहीं। कई विहाण भक्ते कामा पड़ता। भगवान काम कितने प्रकार के कहे। गोएमा दो बिहा पड़ता है, गौतम दो प्रकार के कहे। तंजहा जैसे के सद्दाय, रूपाय, शब्द और रूप। रूबी भक्ति भोगा, अरूबी भोगा। अब भोग के संबंध में भगवान भोग क्या रूपी है, अरूपी है। गोएमा रूबी भोगा, नो अरूबी भोगा। हे गौतम, भोग रूपी है, अरूपी है। सचित्ता भंते भोगा, अचित्ता भोगा। हे भगवान, भोग सचित है या अचित है। गोएमा सचित्ता भी भोगा, अचित्ता भी भोगा। भोग गंध रस स्पर्श ये सचित्त भी होते हैं, अचित्त भी होते हैं। गोएमा जीवाणु भंते भोगा पुच्छा। हे भगवान, जीव भोग क्या जीवों के होते हैं, अजीवों के। क्या भोग क्या जीव है या अजीव है। गोएमा जीवा भी भोगा, अजीवा भी भोगा। हे गौतम, भोग जीव भी है, अजीव भी है। जीवाणु भंते भोगा, अजीवाणु भोगा। भगवान भोग जीवों के होते हैं या अजीवों के। गोएमा जीवाणु भोगा, नो अजीवाणु भोगा। जीवों के भोग होते हैं, अजीवों के नहीं।
कई विहान भंते भोगा पड़ता, भोयमा तिविहा भोगा पड़ता तन जहा, गंधा रसा फासा, कई विहान भंते काम भोगा पड़ता, गोयमा पंच मिहा काम भोगा पड़ता तन जहा, सद्दा रूबा गंधा रसा फासा, जीवाण भंते किंग कामी भोगी, गोयमा जीवा कामी भी भोगी, से किणठेन भंते एवं बुच्चाई जीवा कामी भी भोगी, गोयमा सोयनीय चकिंदियाई पड़ुच्च, कामी घाण इंद्रिय जीव इंद्रिय पास इंद्रियाई पड़ुच्च भोगी, से तीनठेन गोयमा जाव भोगी, निर्याण भंते की कामी भोगी, एवं चेव जाव थणीय कुमारा, उड्वी कायाण पुच्छा गोयमा, उड्वी काया नो कामी भोगी, से किणठेन जा भोगी, गोयमा पास इंद्रियम पड़ुच्च, से तीनठेन जा भोगी, एवं जा बनसाई काया, बेंदिया एवं चेव नवरंग जीव इंद्रिय फासंदियाई पुरुष भोगी, तेंदिया भी एवं चेव नवरंग घाण इंद्रिय जीव इंद्रिय फासंदियाई पुरुष भोगी, चौर इंद्रियान पुच्छा गोयमा चौर इंद्रिया कामी भी भोगी भी, से केनठेन जा भोगी भी, गोयमा चकिंदिया पुरुष कामी घाणिंद्रिय जीव इंद्रिय फासिंद्रियाई पुरुष भोगी, से तीनठेन जा भोगी भी, अवशेषा जहा जीवा जहा बेमारिया, ऐसीण भंते जीवाण काम भोगिण नो कामीण, नो भोगिण भोगिणय कैरे कैरे हिंतो जा विशेष आह्यावा, गोयमा सब थोवा जीवा काम भोगी, नो कामी नो भोगी अनंत गुण, भोगी अनंत गुण, कई विहान भंते भोगा पड़ता। हे भगवान भोग कितने प्रकार के, गोयमा तीनिहा पड़ता तन जहा गंधा रसा पासा, हे गौतम तीन प्रकार के कहे हैं भोग, जैसे कि गंध रस और स्पर्श, कई विहान भंते काम भोगा, जब तो अलग अलग कहते हैं, अब समुच्चय से कहा जा रहा है भगवान जी काम भोग कितने प्रकार के कहे, गोयमा पंचमीहा काम भोगा पड़ता कंजा, सद्दा रूबा गंधा रसा पासा, हे गौतम ये काम भोग पांच प्रकार के कहे, जैसे कि शब्द रूप गंध रस और स्पर्श, जीवाणु भंते के कामी भोगी, हे भगवान जीव क्या कामी है या भोगी, गोयमा जीवा कामी भी भोगी भी, जीव कामी भी है और भोगी भी, कामी शब्द कामयते इति कामी, जो कामना करता है, जो चाहना करता है, तो इस दृष्टि से कामी शब्द की व्युत्पत्ति हुई, भोगी भुनकती भोंगते, जो भोगता है, उस दृष्टि से जीव को भोगी कहा। तो हे गौतम जीव कामी भी है भोगी भी है, से कीणतेन भंते एवं बुच्चाई जीवा कामी भी भोगी, हे भगवान ऐसा किस अपेक्षा से कहा जाता है कि जीव कामी भी है और भोगी भी,
गोयमा सोइंद्रिय चक्षुन्द्रियाय परोच्च कामी। हे गौतम, श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुन्द्रियों की अपेक्षा से कामी। घ्राण इंद्रिय, जीव इंद्रिय, पास इंद्रियाय परोच्च भोगी। घ्राण इंद्रिय, जीवा इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा से भोगी। से तीन अट्ठेण गोयमा जा भोगी। इस दृष्टि से ऐसा कहा जाता है, गौतम, जीव कामी भी है और भोगी भी। नेरयाण भंते के कामी भोगी। हे भगवान, नारकी क्या कामी है, भोगी। एवं चेव जावथणीय कुमार, इसी प्रकार कहना, नारकी कामी भी है, भोगी भी। श्रोत्र इंद्रिय चक्षु इंद्रिय के विषयों की अपेक्षा कामी भोगी कहना। घ्राण इंद्रिय रसना इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय की अपेक्षा भोगी कहना। एवं च जावथनीय कुमार, ऐसे असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों का भी ऐसे कहना, क्योंकि इनके पांचों इंद्रियां हैं, तो दो की अपेक्षा कामी हो गए, तीन की अपेक्षा भोगी हो गए। उड्वी कायाण पुच्छा, पृथ्वी कायक जीव क्या कामी है, भोगी। गोयमा पुड्वी काया नो कामी भोगी। हे गौतम, पृथ्वी कायक जीव कामी नहीं है, भोगी, क्योंकि उनके तो एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय क्या है, स्पर्श इंद्रिय, तो स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा से वो भोगी है। से कीणठेण जा भोगी। हे भगवत, ऐसा किस दृष्टि से कहा कि वो कामी नहीं, भोगी। गोयमा फास इंद्रिय पड़ुच्च, से तीणठेण जा भोगी। हे गौतम, स्पर्श इंद्रिय को लेकर इसलिए कहा जाता है, पृथ्वी का एक जीव कामी नहीं, भोगी। एवं जा वनस्पति काया, ऐसे अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पति काय जीवों का भी ऐसे कहना। वेदिया एवं से द्विन्द्रियों का भी ऐसे कहना। नवरंग जीव इंद्रिय पास इंद्रियाय प्रवृत्त होगी। अंतर इतना है, इनके जीवा इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा से वो भोगी। तेन्द्रिया भी एवं से त्रिन्द्रियों का भी ऐसे कहना। नवरंग घ्राण इंद्रिय, जीव इंद्रिय, फास इंद्रियाय प्रवृत्त भोगी। अंतर इतना है, त्रिन्द्रियों के घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और जीवा इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा से कहना जे भोगी। चौर इंद्रियाण पुच्छा, चतुर्ंद्रियों की पृच्छा। गोयमा चौर इंद्रिया कामी भी भोगी। हे गौतम, चतुर्ंद्रिय जीव कामी भी है, भोगी भी। सेव कीणठेण जा भोगी भी। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वे कामी भी है, भोगी भी। गोयमा चकिंद्रिय पुरुष कामी। घ्राण इंद्रिय, जीव इंद्रिय, श्वास इंद्रियाय पुरुष भोगी। हे गौतम, चतुर्ंद्रिय जीव चक्षुन्द्रिय की अपेक्षा से कामी है। घ्राण इंद्रिय, जीवा इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा से भोगी। से तीन अठेण जा भोगी भी। अवशेषा जहाँ जीवा जा बीमारी, इसलिए ऐसे कहा जाता है, चतुर्ंद्रिय जीव चक्षु इंद्रिय की अपेक्षा से कामी है। घ्राण रसना स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा से भोगी है। अवशेषा शेष पंचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक, इनका ऐसे कहना, जहाँ जीवा जैसे जीवों का कहा था, कामी भी है, भोगी भी है, जहाँ बीमारियां वैमानिकों तक, क्योंकि पंचेंद्रिय त्रयों से लेकर के वैमानिकों तक सब में पांच इंद्रियां पाई जाती हैं। तो दो इंद्रियों की अपेक्षा से कामी है और शेष तीन इंद्रियों की अपेक्षा से भोगी। ऐसीणं भन्ते जीवाणं काम भोगीणं नो कामीणं नो भोगीणं। भोगीणय कैरे कैरे हिंतो जा विशेष साहिया। हे भगवान, इन जीवों में जो काम भोगी है, नो कामी है, नो भोगी है, क्या भोगी है,
इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयम सब थोवा जीवा काम भोगी। हे गौतम, सबसे थोड़े जीव जो काम भोगी, काम भोगी में पंचेंद्रिय आएंगे, जिसमें नारकी, देवता, मनुष्य और पंचेंद्रिय त्रयंच। चतुरिंद्रिय आएंगे, शेष तो नहीं आएंगे। नो कामी नो भोगी, ना कामी है ना भोगी है, वे अनंत अनंत गुना अनंत गुना ज्यादा है। इसमें सिद्ध भगवान आएंगे। भोगी अनंत गुना, जो भोगी जीव है वे अनंत गुना ज्यादा है, क्योंकि त्रिंद्रिय, द्विंद्रिय और एक इंद्रिय सारे जीव क्या है, भोगी। तो इस प्रकार इनका अल्प बहुत हुआ। अब शतमस्त और केवली। सौमत्येन भन्ते मनुष्य जे भव्य अन्नरे सुदेवलोय सुदेवताय ओम भज्जिताय से नूनं भन्ते से क्षीण भोगी नो प्रभु उत्थानेन कम्मेन बलेन वीर्येण पुरस्कार पर कम्मेन देवलाय भोग भोगाय भुंजमाने विहरिताय से नूनं भन्ते एवमठं एवं वयः गोयमा नो इनठे समठे पहुण भंते से उत्थानेन भी कम्मेण भी बलेन भी वीर्येण भी पुरस्कार पर कम्मेण भी अन्नराय विपुलाय भोग भोगाय भुंजमाने विहरिताय तम महाभोगी भोगे परिचय माणे महानिजरे महाप्रज्वल साणे भवै सौ मत्थेन भंते मनुष्य। हे भगवान, शतमस्त मनुष्य। शतमस्त शब्द की व्युत्पत्ति शदम, शदम अर्थ का अर्थ पराया करके लोक में साधारण अर्थ जो किया जाता है, वो तो अंदर कुछ और बाहर कुछ है, जिसको ढोंगी कह देते हैं। शदम हमारी शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार शदम का मतलब आवरण। आवरण जो है, जो दूसरे को ढकते, आच्छादन का काम। तो इसमें दो कर्म आए, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। जिनके पास ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म है वो शतमस्त। जिसके पास ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म नहीं है वो शतमस्त भी नहीं। इसलिए आचार्यों ने अर्थ किया शदम, आवरण। शदम का मतलब आवरण, और वो आवरण रूप जो है, ये दो ही कर्म है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। ज्ञान दर्शन को रोकने वाले। तो आवरण के अंदर जो स्थित है वह शदमस्त है। शदम आवरण और उसमें स्थित शदमस्त। हे भगवान, सौमथ्येन भन्ते मनुष्य शतमस्त मनुष्य जे भव्य अन्नरेषु देवलोकेषु देवता उपवज्जित है। किसी अन्य देवलोक में पैदा होने के योग्य। कौन सा देवलोक? भवनपतियों का भी हो सकता है, बाण यंत्रों का भी हो सकता है, ज्योतिषियों का भी हो सकता है, वैमानिकों का भी हो सकता है। उस इनमें पैदा होने के जो से नून बनते से क्षीण भोगी। हे भगवान, निश्चय ही से वह क्षीण भोगी, क्षीण भोगी। क्षीण भोगी का मतलब जैसे कोई अंतिम समय बीमार है,
भोग भोगने की शक्ति जिनके शरीर में नहीं है, जिसको साधारण भाषा में अर्थ किया है दुर्बल शरीर वाला, उठने बैठने की भी शक्ति नहीं। नो प्रभु उत्थानेन कम्मेण बलेन वीर्येण पुरस्कार परकम्मेण द्युलाय भोग भोगाय भोंजमाने विहरित। नो प्रभु समर्थ नहीं है वह, उत्थानेन उत्थान से, कम्मेण कर्म से, बलेन बल से, वीर्येण वीर्य से, पुरस्कार परकम्मेण पुरस्कार पराक्रम से, व्यूलाय भोग भोगाय भुंजमाने विहरित। विपुल भोगों को भोगने में वह समर्थ नहीं है। नो प्रभु विहारी तय भोगता हुआ विचरने में नो प्रभु समर्थ नहीं। से नून भंते एवं अठं एवं वयः। भगवान, क्या आप श्री के अभिमत से ऐसा कहना चाहिए वो भोगने में समर्थ नहीं है? तो भगवान ने कहा, गोयमा नोय नट्ठे समते, हे गौतम ऐसा नहीं। प्रभुण भंते से उत्थानेन विकम्मेण भी, बलेन भी, वीर्येण भी, पुरस्कार परकम्मेण भी, अन्यराय व्यूलाय भोग भोगाय भुंजमाने विहरित। गोयमा ये अर्थ ठीक नहीं है। से जैसे आपने कहा भंते भगवन, से वह उत्थानेन उत्थान से, कम्मेण कर्म से, बलेन बल से, वीर्येण वीर्य से, पुरस्कार परकम्मेण पुरस्कार पराक्रम से, भी अन्यराय विपुलाय भोग भोगाय, किसी भी प्रकार के विपुल भोगों को भोगने में, भोगता हुआ विचरने में समर्थ है। तमह भोगी, इसलिए वो भोगी है। भोगे परिचय माने महानिद्रे महापद्योसाने भोग, लेकिन वह अंतःकरण से भोगों का परित्याग करता है ना, उस समय तो महानिद्रा महापर्यवसान वाला। कह देते हैं शरीर तो अत्यंत दुबला पड़ा है, उठ भी नहीं सकता, क्योंकि उत्थान कर्म बल वीर्य का तो पुरुष उसका तो निषेध कर दिया। फिर वो भोगी कैसे है? कहा है, चाहे वो अपने शरीर आदि के द्वारा भोगों को भोग नहीं सकता, लेकिन उसका मन मन तो भोगों से मुक्त नहीं। दसवीं कालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन की वह दूसरी तीसरी गाथा, बथ गंध मलंकारं इत्थियो सैनानियो अछंदा जेन भुंजंति नासे चाइति बुद्धि। कहा कि शरीर समर्थ नहीं है, लेकिन उसका मन के द्वारा तो वो क्या कर रहा, मन के द्वारा भोग भोगने में समर्थ। कहा जाता है शरीर से इतना कर्मों का बंध नहीं होता जितना मन के द्वारा होता। यदि मन साथ नहीं है तो करता हुआ भी कर्म नहीं बांधता, लंबी स्थिति वाले, और मन उसके लिए तैयार है तो नहीं करता हुआ भी कर्म क्या करता है, बांधता है। तो कहा कि ऐसा नहीं कह सकते कि वो क्या है, वह भोगों को भोग नहीं सकता। भोगों को भोगता, लेकिन उस समय जब वह दुर्बल शरीर वाला है, उसको समझ आ जाए और ज्ञान पूर्वक भोगों का परित्याग कर दे। भोगे परिचय माने, भोगों का परित्याग करता हुआ फिर वो महानिद्रे महापर्यवसान, महानिद्रा वाला है, महापर्यवसान वाला। महानिद्रा कर्म बहुत घट गए, महापर्यवसान जहां पर कर्मों का अंत हो रहा, जितने कर्म चढ़ने हैं उन कर्मों का अंत हो रहा। तो ये किसके ऊपर निर्भर है? जब
कोई भी व्यक्ति अपने मन से काम भोगों की ओर से ध्यान हटा लेता, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बन जाता। अंतर्मुखी ही तो परमात्मा की ओर बढ़ेगा, बहिर्मुखी तो दुर्गतियों की ओर गमन कर रहा है। आगे तो शतमस्त का वर्णन किया। अब आहो हियेण भंते मनुष्य जे भव्य अन्नरेषु देवलोकेषु उभवज्जिताय। अब ये पाठ जो है ना, जो शतमस्त मनुष्य के अधिकार में कहा था, वो जानना। देवलोकेषु देवताय उभवज्जिताय से नून भंते से क्षीण भोगी नो पभूठानेन कम्मेण बलेन वीर्येण पुरस्कार परक्रमेण देवलाय भोग भोगाय भुंजमाने विहरिताय से नूनं भंते एवमट्ठं एवं द्वयः। हे भगवान, आधोवधिक आधोवधिक नियत क्षेत्र के अवधि ज्ञान वाला मनुष्य, जिसको हम कह सकते हैं लोक से कम, जिसका लोक क्षेत्र से कम है, जिसका अवधि ज्ञान, ऐसा अवधि ज्ञानी। एवं चेव जहाँ छौ मत्थे जहाँ महापर्यवसाने भवे परमाहो ही एण भंते मनुष्य जे भविये तेने भव गहनेन सिद्धिताय जाव अंतं करेताय से नून भंते से क्षीण भोगी शेषं जहाँ छौ मत्थस केवलीन भंते मनुष्य जे भविये तेने भव गहनेन एवं जहाँ परमाहो ही जाव महापर्यवसाने भवे आहो हियेण भक्ते मनुष्य जे भव्य अन्नरेषु देवलोकेषु उपवज्जित। हे भगवान, आधोबधिक नियत अवधि क्षेत्र वाले ऐसे अवधि ज्ञानी मनुष्य जो अन्य देवलोक में, किसी अन्य देवलोक में पैदा होने के योग्य है, वह उत्थान कर्म वह क्षीण भोगी उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम से विपुल भोगों को भोगने में सक्षम समर्थ नहीं है। क्या भगवान ऐसा कह सकते हैं? तो वही उत्तर जो सदमस्त मनुष्य का कहा नहीं। चाहे शरीर दुर्बल है, लेकिन वो भोगों को भोगने में सक्षम है, लेकिन प्रतिबुद्ध होने के कारण से वह उनका सेवन नहीं करता, वह उनका परित्याग करता है। परित्याग करने के कारण से एवं चेव इसी प्रकार कहना जहाँ सौमत है, जैसे शतमस का कहा जा महापद्यवसाने भवे, वह उनका परित्याग करता, शक्ति उसके अंदर है लेकिन वो सेवन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये काम भोग जो है अनंत संसार को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए उनका सेवन नहीं करता, उनका परित्याग करता है। और परित्याग करने के कारण से महानिद्रे महापर्यवसाने भवे, महानिद्रा और महापर्यवसान करने वाला होता है। परमाहो हियेण भक्ते मनुष्य जे भविये तेने भव गहनेन सिद्धिताय जावंतं करेताय से नून भक्ते से क्षीण भोगी पर शेषं जहाँ सौ मत्थ स परमाहो हियेण भक्ते। हे भगवान, परमावधिक, परमावधि केवल ज्ञान वाला, अवधि ज्ञान वाला, परमावधि अवधि ज्ञान का परम उत्कृष्ट क्षेत्र और संख्यात लोक प्रमाण। इतना क्षेत्र भी जो लोक होता तो भी उसको जान लेता, इतनी क्षमता जिसके अंदर आ गई। और कहा जाता है जब परमावधि हो जाता है तो अंतर मुहूर्त के बाद तो केवल ज्ञान हो जाता है। तो परमावधि भी जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल है, वह उत्थान कर्म बल वीर्य आदि के द्वारा भोग भोगने में समर्थ नहीं है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं
भगवान का वही उत्तर, ये शेषम जहाँ छो मत्स्य, जैसे शतमस का कहा भोगने में सक्षम है, लेकिन उनका सेवन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके परिणाम को जानता है। जानने के कारण से भोगे परिचय माने में भोगों का परित्याग करता हुआ महानिद्रे महापर्यवसाने भोगे, महानिर्जरा महापर्यवसान वाला होता है। केवलीन भक्ति जे भविय तेने भव गहनेन, हे भगवान केवली मनुष्य सर्वज्ञ सर्वदर्शी, जो उसी जन्म में सिद्ध गति को प्राप्त हो। मानव का शरीर दुर्बल है, क्षीण भोजी, उत्थान कर्म बल धीरे, पुरुषार्थ पराक्रम से काम भोगों को भोगता नहीं है। तो क्या हम ऐसा कह सकते? कहते नहीं। उसके पास भी बल वीर्य है, वह भोग सकता है, लेकिन भोगता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मौनी कर्म ही खत्म हो चुका है। उनके तो अभिलाषा ही पैदा नहीं होती। जब ये नहीं है, एवं जहाँ पर माहुल, जैसे इस प्रकार जैसे परमार्थी का कहा, जहाँ महापर्यवसाने होगा, उनका परित्याग करता महा निर्जरा महापर्यवसान करता करने वाला होता है। अकाम वेदना का वेदन, जे इमे भक्ते असन्नीनो पाना, तन जहाँ कुडमी काया जा बनसई काया छठाय ए गैया तसा, एण अंधा मूढ़ा तम पविठा तम पडल मोह जाल पड़ी छन्ना, अकाम का अकाम निकरण वेण वेदन्ते, तीवत्तबं सिया हंता गोयमा जे इमे असंगीणो पाणा जाव कुडवी काया जा बनसई काया छठाय जा वेण वेदेति तीवत्तबं सिया अथीण भक्ते पहुमि अकाम निकरण वेण वेदेति हंता गोयमा अति कहन भंते प्रभु अकाम निकरण वेण वेदेति गोयमा जेन नो प्रभु वीणा परिवेण अंधकारं तिरुवाय पासिताय जेन नो प्रभु पूरा रूवाय अनिझाइतान पासिताय जेन नो प्रभु मंगा रूवाय आण भय खिट्टाण पासिताय जेन नो प्रभु पासा रूवाय अनबलोइतान पासिताय जेनं नो प्रभु उद्धं रूपाय अनालोयतान पासिताय जेनं नो प्रभु आहे रूपाय अनालोयतान पासिताय ऐसन गोयम प्रभु भी अकाम निकरण वेद वेणं वेदेति। जे इमे भंते असंगिनो पाना, हे भगवान जे जो असंगी प्राणी, तन जहाँ जैसे कि उर्ध्वी काया जा वनस्पति काय, पृथ्वी काय से लेकर के वनस्पति काय तक सारे ही असंगी हैं। क्योंकि असंगी का मतलब जिनके पास मन लग भी नहीं। छठाय एक गैया तसा, और छठे एक तरस, जो असंगी है। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय, असंगी पंच इंद्रिय त्रिंचों में भी तो है। असंगी पंच इंद्रिय त्रियंच असंगी मनुष्य, देवता और भवनपति वाणयंत्रों में और पहली नरक में, जो पूर्व जन्म में असंगी थे, जब तक नरक और भवनपति वाणयंत्रों में प्रियाप्तियां पूर्ण नहीं होती, तब तक वे असंगी कहलाते। तो जे असंगी एण अंधा, जे अंधे,
अंधकार था। एक तो होता है ना प्रज्ञा चक्षु। अब त्रिंद्रिय तक तो आंखें नहीं है, चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय में तो आंखें हैं, कान है, उनके लिए अंध शब्द आया। अंध शब्द से जहां पर अज्ञानी अर्थ मिला। मूढ़ा मूढ़ तमं पविट्ठा, अज्ञान अंधकार में प्रवृत्त। ताम पडल मोह जाल पड़ी छन्ना। ताम पडल, ताम अंधेरे को कहते हैं, पटल समूह को कहते हैं। अंधेरे की परतों में समाया हुआ मोह जाल पड़ी छिन्ना। मोह जाल से पड़ी छन आच्छादित। अकाम निकरण वेण वेदते। अकाम निकरण वेदना वेदते। तिवत्तब्बल सिया ऐसा कहना चाहिए। अकाम निकरण, काम शब्द, इसका अर्थ अभिलाषा अर्थ किया, मतलब चाहना। अकाम, जहां चाहना नहीं। अधिकतर टीकाकारों ने भी ऐसा ही अर्थ किया। 13 संप्रदाय के आचार्य श्री तुलसी ने और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इनका अर्थ किया है ज्ञान। मतलब देखा जाए तो इनके पास ज्ञान क्या होता है। काम का मतलब ज्ञान, और काम का मतलब ज्ञान का अभाव। वेदना वेदते हैं लेकिन ज्ञान नहीं होता। जैसे एक इंद्रिय आदि जीव ज्ञानावली कर्म का अनुभव तो होता है लेकिन उसका बोध तो नहीं। हम ज्ञानावली कर्म भोग रहे, हम दर्शनावली कर्म भोग रहे। और देखा जाए जो शास्त्र, हम लोग भी शास्त्र पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें पता है कि इस कर्म के कारण से हमारे अंदर ज्ञान दर्शन की परिपूर्णता नहीं आ रही। और जिनको पता ही नहीं है वो भोगते हैं। तो उस भोग में कारण क्या है? अज्ञानता ही तो है। पूर्व आचार्यों ने इसका बिना अभिलाषा के, बिना इच्छा के भोगते हैं वो, और उनको बोध ही नहीं। ऐसी वेदना बोध वेदते हैं, भोगते हैं, ऐसा कहना चाहिए। भगवान ने कहा हंता गोएमा, हाँ गौतम, जे इमे असन्नीनो पाना जा पुडवी काया जा बनस्य काया छठाया जा वेणु वेदेंति वत्तव्यम सिया। जो जो असंगी प्राणी है, पृथ्वी काय और कई एक, मतलब पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, छठे कई एक तरस, छठाया जा वेणु वेदेंति, कई एक तरह से अंधा, अज्ञानी, मूढ़, अंधकार में प्रवृत्त, अंधकार रूपी अज्ञान अंधकार के समूह में मोह जाल से ढके हुए, जे अकाम निकरण, अनिच्छा पूर्वक, अनिच्छा पूर्वक जिन्होंने काम का अर्थ अभिलाषा किया है उनकी ओर से अनिच्छा पूर्वक वो वेदना भोगते, बिना इच्छा के भोगना पड़ती है। और दूसरा, जहाँ काम का अर्थ ज्ञान किया तो वहां अज्ञानता के अंदर रहे हुए वे उस वेदना को भोगते हैं, उन कर्मों को भोगते हैं। अतीणम हंते प्रभु भी अकाम निकरण वेणु वेदेंति, अंता गोयमा अत्थि।
हे भगवान, जो व्यक्ति समर्थ है, प्रभु का मतलब समर्थ है, ऐसा व्यक्ति भी बिना इच्छा के मतलब अज्ञान पूर्वक वेदना बेचते हैं। हंता गोयमा हा गौतम अति हा भोगते। काहणम भक्ते प्रभु भी अकाम निकरण वेण वेदंती। हे भगवान, कैसे समर्थ व्यक्ति भी बिना इच्छा के बिना ज्ञान के उस वेदना को भोगते हैं। तो बताए गोयमा है गौतम, जेण नो प्रभु बिना परिवेण अंधकारं से रूबाई पासित। हे गौतम, जो व्यक्ति समर्थ होकर के भी मतलब आंखों से देख तो सकता है, लेकिन अंधकार बीच में क्या आ गया, विघ्न आ गया। और वो बिना परिवेण बिना दीपक के अंधकारं से रूबाई पासित है। अंधकार में दीपक के बिना किसी रूप को देखने में समर्थ नहीं है। जेण नो प्रभु पूर्व रूबाई अनिच्छाइतान पासित है। और जो व्यक्ति सामने रूप आदि स्थित है, बिना देखे उनको देखने में समर्थ नहीं है। जेण नो प्रभु मग्ग रूबाई अणवाई खित्ता न पासित है। जो मग्गो मार्ग मतलब साइडों में मतलब पीठ पीछे, मग्गो पीठ पीछे रूपों को बिना देखे देखने में समर्थ नहीं है। जेण नो प्रभु पास रूबाई अनवलोहितान पासित। और जो व्यक्ति दाएं बाएं की ओर जो है दाएं बाएं साइड में है, दिशाओं में है, उनको भी देखे बिना देखने में समर्थ नहीं है। जेण नो प्रभु उद्धम रूबाई अनालोहितान पासित। जो व्यक्ति ऊर्ध्व ऊपर की ओर बिना देखे देखने में समर्थ नहीं है। जेण नो प्रभु अह रूपाई अनालोहितान पासित। और जो व्यक्ति आधो दिशा में रूपों को बिना देखे देखने में समर्थ नहीं है। ऐसा गोयमा प्रभु भी अकाम निकरण बेण बेदती। हे गौतम, जो समर्थ होते हुए भी अकाम निकरण वेदना बेड़ते। जिसके संबंध में जानते हैं, जब वस्तु को हम साधन होते हुए भी देख नहीं सकते, तो उस समय मन में क्या तड़फन होती है ना। तो वो बिना इच्छा के सहना पड़ता है। सहना चाहते तो नहीं है, लेकिन सहना पड़ता है। और ज्ञान अर्थ करे तो ज्ञान अज्ञानता में वो सारा कुछ सहन करते। यदि आत्मा को सम्यक ज्ञान हो, समझ हो, तो वो विचार कर सकता है, उसको जान लूंगा तो क्या होगा, नहीं जानूंगा तो क्या होगा। अपने आप को समता भावों में रखता है, वो उसके अभाव में तड़पता नहीं। लेकिन अज्ञानता के कारण से वो सारे तड़पते, बेचैन होते हैं, व्याकुल होते हैं। तो ये अकाम निकरण वेदना। अब इसके आगे प्रकाम निकरण वेदना। तीव्र अभिलाषा पूर्वक अथीण भन्ते प्रभुमि प्रकाम निकरण वेण वेदन्ति हंता अथि। कहण भन्ते प्रभुमि प्रकाम निकरण वेण वेयन्ति गोयमा तेन नो प्रभु समुद्र स पार गमिताय। तेन नो प्रभु समुद्र स पार गयाय रूपाय पासिताय। जेण नो प्रभु देवलोकं गमिताय। जेण नो प्रभु देवलोक गयाय रूपाय पासिताय। ऐसनं गोयमा प्रभुमि प्रकाम निकरणं वेण वेदन्ति सेवं भन्ते सतमस सयस सतमो देशो समत्तो। कितने तो अनिच्छा पूर्वक अज्ञान पने सुख दुख का वेदन करते हैं।
भोगते हैं, ये पहले सूत्र में आया। अब है तीव्र अभिलाषा पूर्वक, मन के अंदर तमन्ना बहुत है, चाहना बहुत है देखने की, लेकिन साधन नहीं मिलते, नहीं मिलने के कारण से उस असाता को, व्याकुलता को भोगते। अक्षीण भंते प्रभु भी विकल्प काम निकरण वेण वेदंती। हे भगवान, क्या ऐसा भी होता है समर्थ होते हुए जीव प्रकाम निकरण, तीव्र इच्छा पूर्वक व ज्ञान पूर्वक वेदना को भोगते, अंता अर्थी हाँ भोगते। कहना भक्ते प्रभु भी प्रकाम निकरण वेण वेदंती। हे भगवान, ऐसे कैसे प्रकाम निकरण, अभिलाषा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक उस वेदना को भोगते। कहते हैं गोयमा हे गौतम जेण नो प्रभु समुद्र से पारंग गमित है। जो समुद्र के दूसरे किनारे जाने में समर्थ नहीं है। जेण नो प्रभु समुद्र से पार गया रूबाई पासी है। जो समुद्र के पारगत दूसरे किनारे रूपों को देखने में समर्थ नहीं है। जेण नो प्रभु देवलोक गमित है। जो जीते जी देवलोक में जाने में समर्थ नहीं। जेण नो प्रभु देवलोक न्याय रूपाई पासी है। जो देवलोक में विद्यमान रूपों को देखने में समर्थ नहीं है। ऐसण गोयमा प्रभु में प्रकाम निकरण वेण वेदंती। हे गौतम, ऐसे जीव जो है समर्थ होते हुए भी प्रकाम निकरण वेदना को भोगते हैं। क्योंकि इच्छा किसी को पूछ के थोड़ी आई। अभिलाषा जब मोह कर्म जागृत होगा, जिसके संबंध में सुना है, जाना है, उसके संबंध में तीव्र इच्छा बलवती हो जाएगी। जिसके बलवती हो जाएगी लेकिन उसको पाने में समर्थ नहीं। जब समर्थ नहीं है तो फिर वो तड़पता है। ऐसे हमारे इतिहास में कथा भी तो आती है ना। कोई व्यक्ति अमीर तो बहुत है, अमीर होने के कारण 500 गरीब परिवारों की कन्याएं खरीद करके या कैसे उसने शादी करा ली। अब भोगी होने के कारण भोग एक ऐसी आग है, कितने भोग भोगो जो कभी खत्म नहीं होती। कहते हैं नीति में श्लोक आया कि वो भर्तृ भोगा न भुगता भयमेव भुगता, तपो न तप्तम भयमेव तप्ता, तृष्णा न चीर्णा भयमेव जीर्णा, कालो न जाता भयमेव जाता। भोगा ने भुगता भय में भुगता। भोग नहीं भोगे गए, भोगों ने हमारे को भोग लिया। शरीर रोगों का घर, अस्थि पंजर हो जाता है। वृद्धावस्था आ जाती है, उठने बैठने की शक्ति नहीं होती, लेकिन तृष्णा बलवान होती है। यही तमन्ना होती है दोबारा ठीक हो जाऊं तो फिर मैं संसार के सुखों को भोगूं। तो भोग नहीं भोगेगे, स्वयं भोगा गया, स्वयं जीर्ण शीर्ण हो गया, टूटे फुट्टे घड़े की तरह हो गया, टूटे फुट्टे कपड़े की तरह हो गया, लेकिन शांति नहीं। तपो ने तपता भय में तपता। कहते तप तो नहीं तपा, स्वयं कषाय विषयों की आग में तप रहे। तप किया होता तो ऐसी दयनीय दशा ना होती। तृष्णा ने जीर्णा भय में जीर्णा। तृष्णा तो खत्म नहीं हुई, वो तो बुद्धि नहीं हुई, लेकिन आत्मा क्या हो गया, जीर्ण हो गया। कालों ने जाता है भय में जाता। कहते काल तो वही का वही खड़ा है। रोज दिन रात आते हैं, सर्दियां आती हैं, गर्मियां आती हैं, बरसातें आती हैं, हर साल ये होता है। वो तो वही का वही है, लेकिन हम ही क्या हो गए, मुसाफिर के समान आए और एक दिन क्या हो गए, चले गए।
तो इन्हीं दो देवियों का सुना जाता है कि पतिकाल कर गया, अब वो सोचती है कौन आएगा हमारे पास। और उसने उस व्यक्ति को अपना रूप दिखाया और अदृश्य हो गया और कुछ संकेत कर दिया, और वो अपने धन के बल से जैसे कैसे वहां पहुंच गया। जब वहां पहुंच गया है तो कहते हैं हम तेरा शरीर क्या है, उधारी का इससे नहीं, यदि तू हमारे को पाना चाहता है तो जा वापिस जा और ऐसी तपस्या कर, हमारी कामना करना, फिर अग्नि का भक्षण करके क्या होना हमारे पास पैदा हो। और उसने वैसा ही किया, तो छोड़ा ही उसको, सारी संपत्ति दान कर दी और उसके बाद अग्नि के अंदर जल के मर के उन्हीं का निदान करके वहां पैदा हो गया। और जब तक ये नहीं है, जब तक नहीं मिला, कैसे तड़पता था, किन किन लोगों से पूछा उसने, कितने लोगों ने समझाया, लेकिन मोह का ऐसा पर्दा उसको समझ नहीं आया। तो कहा जाता है अज्ञानता पूर्वक कैसे ये जीव मन वाले, अक्खा वाले भी कैसे ऐसी वेदना भोगते हैं, जिसको कहा है प्रकाम निकरण, तीव्र इच्छा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक। और ये ज्ञान वो नहीं है जो सम्यक ज्ञान है। ये ज्ञान जानकारी तो संसार को बढ़ाने वाली, मोह पूर्वक है, मिथ्यात्व पूर्वक है। तो कहा कि ऐसे जीव प्रकाम विकरण वेदना को भोगते हैं, अज्ञानता के कारण तड़पते हैं। जब तक आत्मा के अंदर सम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तो संसार के जीव काम भोग जिनको नहीं मिलते हैं और उनके अभाव में कैसे वो वेदना भोगते हैं, तड़पते। तो कहा जाता है सेवम हंतति है भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। सतमस सयस सतमो देशो स्मृत, सातवें शतक का सातवां उद्देश समाप्त हुआ। आठवां उद्देश्य, इसका नंबर अब सोमवार को आएगा। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो प्राण, नमो ओवधायाण, नमो लोए सब साहुण, ऐसो पंथ नमो कारो, साव पाव पुनासनो, मंगलानंद संवेशन, परमं हवाई मंगलम, किरीटतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिंहा मंगलम, साहु मंगलम, केवली नतो धुम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिंहा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली नतो धुम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पर। सबको यथा योग्य वंदना सुख।